यूपी उत्तराखंड में किसकी सरकार? पत्रकारों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और एबीपी गंगा लगातार एग्जिट पोल में बता रहा है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। हम आपको लगातार यूपी उत्तराखंड का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको यूपी के हर जिले की हर सीट का एग्जिट पोल दिखाएंगे। 75 जिलों के 225 पत्रकार बताएंगे अपना एग्जिट पोल और उत्तराखंड के 13 जिलों का एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। उत्तराखंड के 39 पत्रकार, यानी कि हर जिले से 3 पत्रकार, ये वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार आपके क्षेत्रों में चुनाव कवर करते आए हैं और दशकों से राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। यूं तो हर किसी को इंतजार है 10 मार्च का, लेकिन एबीपी गंगा लेकर आया है टीवी इतिहास का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, जहां कुल 264 वरिष्ठ पत्रकार अपने क्षेत्रों के जानकार बताएंगे कि वो आपके विधानसभा क्षेत्र में किसे जिता रहे हैं और कैसे, जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा एग्जिट पोल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं टीवी इतिहास का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, जिसमें 264 टीवी पत्रकार बताएंगे कि कौन कहां पर जीत रहा है। तो यूपी उत्तराखंड के 264 पत्रकार एग्जिट पोल बताएंगे और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्राची भी जुड़ रही हैं। प्राची, सबसे बड़ा एग्जिट पोल है ये एबीपी गंगा का, आज आप क्या दर्शकों को बताने जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अवधेश, लगातार एबीपी गंगा यूपी उत्तराखंड चुनाव की धुआंधार कवरेज कर रहा है। एक एक चीज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। कल एबीपी और सी वोटर का एग्जिट पोल हमने दिखाया था, आज पत्रकारों का एग्जिट पोल हम दिखाने जा रहे हैं। 264 पत्रकारों का एग्जिट पोल आखिर किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है और किसके लिए लेकर आ रहा है ऐसी खबर जो वो सुनना ना चाहे, तो आज हम बताएंगे एक एक सीट पर आखिर किस तरीके से बन रहे हैं समीकरण और किसके माथे पर लगने जा रहा है विजय तिलक। 225 पत्रकार उत्तर प्रदेश के होंगे, 39 पत्रकार हैं उत्तराखंड के, मिलकर 264 पत्रकार, यानी कि 264 पत्रकारों का आज एग्जिट पोल हम बताने जा रहे हैं। हर जिले की बात करेंगे, एक जिले से 3 वरिष्ठ पत्रकारों का हम बताएंगे एग्जिट पोल। ये वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जमीन पर रहकर लोगों के बीच में जाकर अपनी राय बनाते हैं, कोई भी डेटा देते हैं, उन्हें लंबा अनुभव अपने फील्ड में है और उन्हीं पत्रकारों का एग्जिट पोल आज एबीपी गंगा दिखाने जा रहा है। अवधेश, बिल्कुल प्राची, तो एग्जिट पोल की सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर जिले से, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं और वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सैनी बताएंगे कि उनका अनुमान आखिर क्या है। तो पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव है रणवीर सैनी का। पहला एग्जिट पोल कि आखिर इस जिले में क्या तस्वीर उनके लिहाज से समझ आ रही है। और मुजफ्फरनगर में आखिर इनका अनुमान क्या है, चलिए हम वो बताते हैं रणवीर सैनी जी का कि वो किस तरीके से यहां की सभी सीटों का आकलन कर रहे हैं। सीट दोनों को मिल रही है, यहाँ गठबंधन को मिल रही है और भाजपा को मिल रही है। अब ये देखना है कि दोनों 3-3 निकालते हैं या 4-2 रहती है या कोई और कोई परिस्थिति होती है। तो लेकिन ये तय है कि गठबंधन 2 से ज़्यादा निकालेगा और भाजपा हो सकता है या तो 3 पे आ जाए या 2 पे आ जाए। ये चांस अभी बन रहे हैं जिले में। 3-3 दोनों की 3-3 भी हो सकती है। तो रणवीर सैनी जी के बाद अब वरिष्ठ पत्रकार राशिद अली जी क्या कह रहे हैं मुजफ्फरनगर को, वो आपको सुनवाते हैं कि उनका अनुमान आखिर क्या है, एग्जिट पोल क्या है। तो पहले आपको हम बता देते हैं, परिचय दे देते हैं। राशिद अली वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में 25 साल का अनुभव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासत के जानकार हैं, बेहद करीबी से माइक्रो लेवल पर चीजों को समझते हैं और 2.5 दशक का अनुभव है पत्रकारिता में। ऐसे में राशिद अली जी ने क्या एग्जिट पोल को लेकर कहा है
वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर इन लोगों ने बहुत करीब से काम किया। तो देखिए, राशिद अली जी का जो अनुमान है कि मुजफ्फरनगर में भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, सपा को 5 सीट मिल सकती हैं, वहीं बसपा, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं उनको वो खाता खुलता नहीं देख रहे हैं। कुल 6 सीटें हैं यहां पर। देखिए, 2017 के इलेक्शन में भाजपा ने स्वीप किया था, तो अब उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार क्या था कि जो जाट वोटर है, सभी सीट्स पे जाट वोटर डिवाइड है, यानी डिवाइड का मतलब ये गठबंधन उम्मीदवारों पर भी जा रहा है। और अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना गया है। अगर वो 50% से ज़्यादा गया है तो मैं समझता हूँ कि ये मीरापुर और आपकी बुढ़ाना और ये मुजफ्फरनगर की सीट पॉसिबली गठबंधन ले सकता है। हालांकि अभी किसी दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी सीटें फंसी हुई है। लेकिन बुढ़ाना पे गठबंधन उम्मीदवार काफ़ी आगे हैं और थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ मीरापुर से। लेकिन मुजफ्फरनगर के बारे में डेफिनेट नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा से ये सीट जो है ये भाजपा का इस पर काफ़ी जो है कब्जा रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार राशिद अली से आपने समझा। अब बात करते हैं ऋषिराज राही जी का, और सबसे पहले हम उनका प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं, उनके अनुभव के बारे में आपको बता देते हैं। ऋषिराज राही जी का अगला एग्जिट पोल है। पत्रकारिता में 30 साल का अनुभव है, 3 दशकों की पत्रकारिता उनकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से कवर करते रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, वहां के एक एक समीकरण को समझते हैं। और इनका आंकड़ा क्या है, इनका एग्जिट पोल क्या है? देखिए, मुजफ्फरनगर की 6 सीट और ऋषिराज राही जी का मानना है कि भाजपा प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 5 सीट मिल सकती हैं। सपा गठबंधन को 1 सीट वो दे रहे हैं। वहीं ऋषिराज राही जी भी ये मानते हैं कि बसपा, कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। देखिए, अभी बहुत साफ साफ कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों को उम्मीद दोबारा से कर सकती है, उनमें एक जो है वो मुजफ्फरनगर शहर की सीट, दूसरे पुरकाजी विधानसभा सीट और तीसरे खतौली। ये 3 विधानसभा सीट पे ज़्यादा उम्मीद भाजपा कर सकती है। ये 3 सीटें। तो देखिए, 3 पत्रकार मुजफ्फरनगर के, और अब उनका कुल मिलाकर क्या एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर औसत क्या निकल रहा है। मुजफ्फरनगर में 6 सीट हैं और देखिए, रणवीर सैनी जी भाजपा को 4 सीट दे रहे हैं, राशिद अली जी 1 और ऋषिराज शाही 5 दे रहे हैं। वहीं अगर हम औसत की बात करें तो कुल मिलाकर पोल्स ऑफ पोल में 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, सपा को 2, वहीं बसपा, कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर के जानकारों के मुताबिक ये तस्वीर साफ हुई कि जिले में 6 में से 4 सीटों पर भाजपा गठबंधन, तो बची हुई 2 सीटों पर सपा गठबंधन को ही जीत मिल सकती है। और देखिए, इसमें बड़ी खबर निकलकर क्या सामने आ रही है ये हम बता देते हैं। मुजफ्फरनगर के 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल, पत्रकारों के एग्जिट पोल में भाजपा को 4 और इस एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कुल 6 सीटें हैं मुजफ्फरनगर में। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर मुजफ्फरनगर में ही माना जा रहा था, लेकिन जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है वरिष्ठ पत्रकारों का, उसका अगर औसत देखा जाए तो औसत ये बताता है कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सकती है और गठबंधन के खाते में कुल 2 सीटें जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर का जो एग्जिट पोल है, कुल 6 विधानसभा सीटों वाला ये जिला है और इस 6 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा असर किसान आंदोलन का माना जा रहा था। और अब जो निकलकर सामने आया है पत्रकारों का एग्जिट पोल, वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, बसपा खाता भी नहीं खोल पाएगी और कांग्रेस जो है 0 पर नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सैनी का आप ये एग्जिट पोल देख रहे थे। और अब ये राशिद अली जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बड़ी ही बारीकी से मुजफ्फरनगर की राजनीति को समझते हैं, उसका एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसके मुताबिक गठबंधन को वो 5 सीटें दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दे रहे हैं।
तो ये तमाम पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है हम आपको बता रहे हैं। ऋषिराज राही का क्या है एग्जिट पोल? भारतीय जनता पार्टी को वो 5 सीटें दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कुल 1 सीट दे रहे हैं, बाकी किसी और पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। तो ये है वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल। 3 वरिष्ठ पत्रकार मुजफ्फरनगर के, जो कि मुजफ्फरनगर की राजनीति को समझते हैं, उनके मुताबिक ये तमाम जो सीटें हैं वो आई हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा मुजफ्फरनगर। और चलिए अब बात करते हैं बागपत की और जानते हैं कि यहाँ की जो 3 विधानसभा सीटें, वहां पर एग्जिट पोल में सबसे आगे कौन है। और इस एग्जिट पोल को जानने के लिए 3 पत्रकार यहाँ के हमने चुने और मनोज कालीना जी क्या कहते हैं उनको हम जानेंगे। लेकिन देखिए पहले उनका प्रोफाइल। 25 साल का अनुभव है पत्रकारिता में, पश्चिमी यूपी के जानकार हैं और 2.5 दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं और अविभाजित जो उत्तर प्रदेश था उस दौर से पश्चिम में सक्रिय हैं। तो मनोज कालीना जी क्या कहते हैं, आंकड़े इनके क्या हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि उनका एग्जिट पोल आखिर क्या कहता है। तो बागपत की 3 सीटों पर मनोज कालीना भाजपा गठबंधन को 1 सीट दे रहे हैं, वहीं सपा को 2, बसपा, कांग्रेस और अन्य का खाता मनोज कालीना जी के मुताबिक नहीं खुल रहा है। भाजपा को 1 सीट मिलेगी और सपा गठबंधन को 2 सीटें बागपत में मिल सकती हैं। विधानसभाओं में से 2 विधानसभा सीट रालोद सपा गठबंधन जीत रही है, 1 सीट भाजपा जीत रही है। छपरौली विधानसभा पर सपा रालोद गठबंधन जीत रहा है, बड़ौत विधानसभा पर भी सपा रालोद गठबंधन जीत रहा है, बागपत विधानसभा भाजपा जीत रही है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन का फर्क स्पष्ट है। इसके अलावा मतदाताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है और चौधरी अजीत सिंह के निधन का भी फायदा रालोद सपा गठबंधन को मिल रहा है। और मनोज कालीना के बाद चलिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार जेपी त्यागी जी के एग्जिट पोल के। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जेपी त्यागी जी का प्रोफाइल, किस तरीके से उनकी पत्रकारिता चलती रही है। और 25 साल का अनुभव है जेपी त्यागी जी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बारीकियों के बारे में समझते हैं और चुनावी राजनीति को उन्होंने दशकों से कवर किया है। तो जेपी त्यागी जी का एग्जिट पोल क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं, वो आपके सामने है। बागपत में 3 सीट हैं, जेपी त्यागी जी के मुताबिक भाजपा गठबंधन खाता नहीं खोल पाएगा और सभी तीनों सीटें उनके मुताबिक सपा गठबंधन को जा रही हैं। भाजपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य खाता नहीं खोल पाएंगे। बागपत में 3 विधानसभा सीट हैं, तीनों विधानसभा सीट सपा रालोद गठबंधन जीत रही है। संख्यात्मक छपरौली विधानसभा सीट, बड़ौत विधानसभा सीट, बागपत विधानसभा सीट। इस बार जनता सरकार के कार्यों से अच्छी खासी नाराज है, जिसका मूल कारण ये है। और चलिए बात करते हैं बागपत से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक कौशिक जी का कि आखिर उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। विवेक कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता में 3 दशकों से सक्रिय हैं, 30 साल का अनुभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ उनका समीकरण बता रहा है, बागपत में क्या वो एग्जिट पोल लेकर आए हैं, वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो इनके मुताबिक, विवेक कौशिक जी के मुताबिक 3 जो सीटें हैं उनमें भाजपा प्लस यानी कि भाजपा गठबंधन को 2 सीट मिलेगी, सपा गठबंधन को विवेक कौशिक जी 1 सीट दे रहे हैं, जबकि बसपा, कांग्रेस और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। क्या वो कह रहे हैं बागपत को लेकर, सुनिए। बागपत की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, वहीं 1 सीट पर गठबंधन रालोद और का गठबंधन जो है वो सीट जीत रहा है। अगर बात करें छपरौली से विधानसभा सीट की, तो छपरौली में भाजपा, बड़ौत में भाजपा और बागपत में गठबंधन का प्रत्याशी जो है सीट जीत रहा है। इसका मुख्य कारण बागपत में कम से कम ये रहा है कहीं ना कहीं कि बागपत में किसान आंदोलन की छांव और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के किए गए विकास कार्य जो हैं बीजेपी को यहाँ मेन लीड में रखे हुए हैं। तो बागपत जिले के 3 वरिष्ठ पत्रकारों के एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया। अगर देखा जाए तो पत्रकारों का एग्जिट पोल में बागपत में भाजपा गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि सपा गठबंधन 3 सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में नजर आ रही है। तो ये बागपत के 3 वरिष्ठ पत्रकार और उनका जो आकलन है वो आपके सामने है। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक करते अपनी सहयोगी प्राची का।
बिल्कुल, देखिए अवधेश, बागपत की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं बागपत में। 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक अगर हम औसत देखें तो एग्जिट पोल में भाजपा को 1 सीट मिल रही है, जबकि पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में 2 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जा रही है। सपा और रालोद का गठबंधन बागपत में मजबूत है, इसलिए 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर पत्रकारों के एग्जिट पोल को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, आपको बताते हैं कि इस पत्रकार का कौन सा एग्जिट पोल है। मनोज कलिना, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी। किसी और पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। कुल 3 विधानसभा सीटें बागपत में है। मनोज कलिना, जो कि बागपत की राजनीति को बारीकी से देखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक कौशिक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो क्या कह रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शंस क्या हैं? उनकी प्रेडिक्शंस ये हैं कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वो 1 सीट दे रहे हैं, भाजपा को वो 2 सीट पर जीतता हुआ देख रहे हैं और किसी पार्टी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। विवेक कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। इसके बाद अब आइए तीसरे पत्रकार जेपी त्यागी की बात कर लेते हैं। इन्हें लंबा अनुभव है और अपने अनुभव के मुताबिक ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को दे रहे हैं, सपा रालोद गठबंधन को दे रहे हैं और भाजपा का खाता भी उनके मुताबिक बागपत में नहीं खुल रहा है। बसपा, कांग्रेस और अन्य की भी यही स्थिति जेपी त्यागी देखते हैं बागपत में। बागपत 3 विधानसभा सीटों वाला जिला है, जिसमें लगातार चौधरी चरण सिंह परिवार की जो मजबूती है वो देखी जाती है और इसी वजह से ये जो प्रेडिक्शंस है इस तरीके से सामने आ रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल प्राची, तो लगातार हम हर जिले की बात कर रहे हैं। पत्रकारों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल एबीपी गंगा लेकर आए, तमाम जिलों की बात करेंगे।